अब हम लोग जीव विज्ञान में इकाई 3 जीव विज्ञान और मानव कल्याण पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में। तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, देखते हैं शरीर की स्वस्थ दशा क्या होती है। शरीर की स्वस्थ दशा, शरीर की स्वस्थ दशा, हेल्थ स्टेट ऑफ बॉडी। देखिए, मानव शरीर की संरचना जो होती है ये काफ़ी जटिल होती है। जो मानव शरीर की कार्यकी है, इसमें वातावरणीय दशाओं के बदलते रहने के कारण से कुछ न कुछ परिवर्तन सदैव होते रहते हैं। फिर भी शरीर में प्रतिकारक फेर बदल करके अपनी समग्र क्रियाशीलता को संतुलित अस्थायी दशा में बनाए रखने की अभूतपूर्व क्षमता होती है, जिसको हम कहते हैं होमियोस्टैटिक्स या समस्थैतिकता कहते हैं। होमियोस्टैटिक्स या समस्थैतिकता, होमियोस्टैटिक स्टैसिस है ना, होमियोस्टैटिस। होमियोस्टैसिस या इसी को हम कहते हैं समस्थैतिकता। देखिए, वातावरण काफ़ी परिवर्तनशील होता है और वातावरण बदलते रहते हैं, जिनके कारण से शरीर में भी जो है कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, या जो हमारा शरीर है ये वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करता है, जिसको हम कहते हैं समस्थैतिकता या होमियोस्टैटिक, या हम इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं शरीर के अंदर का वातावरण और बाह्य वातावरण दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना होमियोस्टैटिक्स कहलाता है। और यही शरीर की स्वस्थ दशा की घोतक होती है। यानी मतलब यदि अंतः वातावरण और बाह्य वातावरण के मध्य शरीर अपनी क्षमता को प्राप्त कर ले, इसी को हम क्या कहेंगे, स्वस्थ दशा कहेंगे। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम क्या कहते हैं, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भाई पूरा नाम इसका हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने का संदेश दे रखा है ना। तो कहने मतलब शरीर की स्वस्थ दशा हम लोग देख रहे थे। शरीर की स्वस्थ दशा क्या है, तो भाई मानव शरीर की संरचना जो है काफ़ी जटिल होती है। कार्य की जो है वातावरण की दशाओं के अनुसार जो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन जो फेरबदल है उस फेरबदल होते हुए भी शरीर जो है अपनी अस्थायी दशा को बनाए रखने में सफल होती है, और इसको हम कहते हैं होमियोस्टैटिक्स कहते हैं। यही शरीर की स्वस्थ दशा होती है। कहने मतलब जो वातावरण परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होने के बावजूद जो है हम अपनी सामान्य स्थिति को बनाए रखने में यदि सफल हैं, तो ये क्या होगा, स्वस्थ शरीर की पहचान है ना। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जो है सजग रहने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जो है
बनाया जाता है। तो ये रही जो हमारे शरीर की स्वस्थ दशा रही। अब हम देखते हैं शरीर की रोगीली दशा क्या होती है। शरीर की रोगीली दशा, शरीर की रोगीली दशा। तो शरीर की रोगीली दशा क्या है, देखिए अब हम देखते हैं जब वातावरणीय दशाओं या अन्य कारकों के कारण शरीर की क्रियाओं में कोई ऐसा परिवर्तन हो जाए जो शरीर अस्थायी संतुलित दशा का पुनः स्थापन नहीं कर पाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रोगीली दशा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जब वातावरणीय दशाओं या अन्य कारणों के कारण शरीर की क्रियाओं में कोई ऐसा परिवर्तन हो जाए कि शरीर अस्थायी संतुलित दशा का पुनः स्थापन नहीं कर पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोगीली दशा कहते हैं। और ऐसी दशाएं समस्थैतिक असंतुलन तथा शरीर के अस्वस्थ होने का घोतक होती है। और ऐसी दशा शरीर के किसी अंग विशेष में या क्रियात्मक तंत्र में या पूरे शरीर में हो सकती है। भाई रोगीली दशा हम लोग पढ़े थे कि वातावरण में निरंतर परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होने के कारण से शरीर में भी जो है निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और शरीर जो है उन परिवर्तनों के बावजूद अपनी उसी सामान्य दशा को बनाए रखने में सक्षम है। तो ये शरीर की क्या होती है, स्वस्थ दशा होती है। अच्छा, अब रोगीली दशा क्या है, तो रोगीली दशा में भाई वातावरणीय कारक हैं वो दशाओं में या किसी अन्य कारण से, वातावरणीय दशाओं में या किसी अन्य कारण से शरीर में यदि कोई ऐसा परिवर्तन हो जाए कि अस्थायी संतुलित दशा का पुनः स्थापन न हो पाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, रोगीली दशा कहेंगे। यानी कि वातावरणीय परिवर्तन, वातावरणीय दशाओं या अन्य कारणों, वातावरणीय दशाओं या अन्य कारणों से शरीर की क्रियाओं में कोई ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि शरीर अस्थायी संतुलित दशा, शरीर अस्थायी संतुलित दशा का पुनः स्थापन नहीं कर पाता, स्थापन नहीं कर पाता, तो रोगीली दशा उत्पन्न हो जाती है। तो रोगीली दशा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि शरीर की स्वस्थ दशा और रोगीली दशा क्या होती है। यानी वातावरण परिवर्तन के साथ साथ ये शरीर अपने जो है पुरानी अवस्था को प्राप्त कर ले तो ये स्वस्थ दशा होती है, और यदि कोई जो है शरीर में परिवर्तन हो जाए और ये अपनी पुरानी दशा में लौट करके जो है वापस नहीं आ पाते हैं तो ये शरीर की क्या होगी, रोगीली दशा होती है। ठीक है, देखिए स्वास्थ्य और रोगीली दशाओं में उपरोक्त अंतर को हम समझ सकते हैं। जैसे व्यायाम, दौड़ने अथवा खेल कूद के समय हमारे रुधिर में लाल रुधिराणुओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। कब? जब हम लोग व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं या खेलते कूदते हैं, उस समय हमारे शरीर के अंदर जो लाल रुधिराणु होते हैं यानी RBCs रेड ब्लड कार्पेल्स की संख्या जो है बढ़ जाती है व्यायाम करते समय। यानी कि क्या है, व्यायाम करते समय जो है क्या होगा, व्यायाम करते समय शरीर में RBCs यानी कि क्या है, रेड ब्लड कार्पेल्स की संख्या जो है अत्यधिक बढ़ जाती है, क्योंकि श्वसन
रंगा जो है हीमोग्लोबिन की आवश्यकता बढ़ जाएगी, क्योंकि जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो उस समय श्वसन में रंगा हीमोग्लोबिन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब हम कर रहे हैं तो उस समय हमको क्या चाहिए, श्वसन तीव्र गति से होगा तो उस समय क्या होगी, हीमोग्लोबिन की मात्रा की आवश्यकता बढ़ जाती है। व्यायाम आदि की समाप्ति के बाद आरबीसीएस यानी कि जो रेड ब्लड कार्पेल्स है इसकी संख्या जो है धीरे धीरे घटकर सामान्य हो जाती है। समझ में आ रही बात ना? यानी कि जब हम लोग व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करते समय हमको किसकी आवश्यकता है, कि श्वसन की आवश्यकता होगी। ज़्यादा से ज़्यादा श्वसन करें तो श्वसन रंगा मिलना चाहिए, तो रंगा क्या, हीमोग्लोबिन। उस समय उसका स्तर जो है रेड ब्लड कार्पेल्स की संख्या बढ़ जाती है। और फिर जब व्यायाम बंद कर देते हैं या दौड़ना भागना जो भी क्रियाकलाप है जब बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे जो इनकी संख्या घट करके सामान्य हो जाती है। अब विपरीत दशा में क्या होगा, कि विपरीत दशा में यदि रेड ब्लड कार्पेल्स की संख्या जो है अनावश्यक होते हुए भी बढ़ जाए तो इसको क्या कहेंगे, बहुलोहिताणु रक्तता का रोग कहते हैं। यानी यदि किन्हीं दशाओं में आरबीसीएस की संख्या अनावश्यक होते हुए भी बढ़ जाए, यानी आरबीसीएस की संख्या क्या है, अभी हम बताएं कि संख्या बढ़ती है फिर अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है, लेकिन अनावश्यक रूप से जो है इसकी संख्या यदि बढ़ जाए तो ये क्या होगा, ये रोग होगा। रोग कौन सा होगा, बहुलोहिताणु रक्तता, ठीक है, रोग हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों दशाएं होती हैं। देखिए अब हम रोग संबंधी जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। रोग संबंधी जो महत्वपूर्ण तत्व हैं कि इसके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। रोग संबंधी महत्वपूर्ण है ना, अच्छा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। देखिए रोगों के कारण, रोगों के जो कारणों, लक्षणों तथा प्रभावों के अध्ययन की शाखा को हम क्या कहते हैं, रोग विज्ञान कहा जाता है। भाई जिसमें हम क्या करते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हम देख रहे हैं तो रोग विज्ञान, रोग विज्ञान। रोग विज्ञान क्या है, इसमें हम रोगों के कारणों, लक्षणों और प्रभावों का अध्ययन करते हैं। रोग विज्ञान के अंदर क्या करेंगे, रोग के कारक, प्रभाव, रोगों के कारक, प्रभाव, लक्षण का जो है हम अध्ययन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रोग विज्ञान कहते हैं या पैथोलॉजी कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैथोलॉजी। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के रोगों के कारक, प्रभाव और लक्षण का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, रोग विज्ञान कहा जाते हैं। इसमें कई विशेष पारिभाषिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे दिया गया है स्वभावजन्य या मूल रोग। स्वभावजन्य या मूल रोग, स्वभावजन्य या मूल रोग क्या होते हैं, ये ऐसे रोग होते हैं जिनके वास्तविक कारण अज्ञात रहते हैं। जिसके वास्तविक कारण क्या है, अज्ञात रहते हैं। रोग संकेत, भाई जैसे ज्वर है, पीलापन, नाड़ी स्पंदन, श्वास दर आदि की सामान्य दशाओं को हम रोग के क्या करते हैं, भाई जैसे अगर ये सब लक्षण दिखाई दे, ज्वर आ जाए, पीलापन हो जाए, हृदय गति बढ़ जाए, श्वास की दर बढ़ जाए, तो ये भी क्या है, रोग के संकेत उत्पन्न करते हैं कि भाई शरीर में क्या है, कुछ न कुछ रोग के लक्षण जो उत्पन्न पाए जाते हैं। रोग लक्षण क्या है, जैसे रोगी को कहीं पीड़ा हो रही है, बेचैनी हो रही है, थकावट है, व्यग्रता है ना, खा जा रहा है या चक्कर हो रही है, कमजोरी है, व्याकुलता है, तो ये रोग के लक्षण हो सकते हैं। रोग का निदान कैसे करते हैं या निरूपण, देखिए रोग संकेतों, रोग लक्षणों तथा प्राय रोग विज्ञानी परीक्षणों आदि की सहायता से हम क्या करेंगे, रोगों के निर्धारण को, रोग का निदान या निरूपण करते हैं। ठीक है, उपचार किया जाता है भाई, थेरेपी, उपचार या चिकित्सा जो है औषधि, शल्य क्रिया या अन्य विधियों के द्वारा जो है रोग को समाप्त करके जो हम इसका उपचार करते हैं। रोग रोधन क्या है, किसी विधि, औषधि या उपकरण की सहायता से किसी संभावित रोग को होने से रोकने को क्या कहेंगे हम, रोग रोधन कहते हैं।